नमस्कार, मैं हूं हंसा वैष्णव और आप देख रहे हैं डिजियाना दमोह न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं डॉक्टर एल एन वैष्णव। लोकसभा निर्वाचन की प्रक्रिया इस समय चल रही है। नेताओं का आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, यानी आरोप प्रत्यारोपों का दौर इस समय जमकर चल रहा है। नेता अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बतला रहे हैं, अपनी खासियत बता रहे हैं और दूसरे दल के नेताओं के विरुद्ध जमकर हमला कर रहे हैं। वह लगातार इस प्रक्रिया को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। दमोह में एक अलग मामला सामने आया। दमोह जिला मुख्यालय पर एक पत्रकार वार्ता का आयोजन करके कांग्रेस के नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगा दिया और वो आरोप थे कि उन्होंने जैन समाज के जो भावनाएं हैं उनको आहत करने का कार्य किया। उनके द्वारा जो आयोजन कुंडलपुर में होना है उस आयोजन में व्यवधान डालने का कार्य कर रही है भारतीय जनता पार्टी। दमोह के कांग्रेस के जिले के अध्यक्ष रतन चंद जैन, दमोह विधानसभा 55 के पूर्व विधायक अजय टंडन और यहां तक कि दमोह लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार कांग्रेस के तरवर सिंह लोधी ने गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा है कि जो यात्री ट्रेनें बंद कर दी हैं, भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि जैन समाज के लोग कुंडलपुर आए। वही रेलवे के अधिकारियों का कहना है कि जो कार्य चल रहा है वह कार्य नियम के अनुसार है। इंटरलॉकिंग का कार्य है और तीसरी लाइन का काम चल रहा है और वह समय बीच में आ गया, जिसके कारण हमको यहाँ की यात्री गाड़ियों को बंद करना पड़ रहा है। और यात्री गाड़ियाँ जो बंद की गई वो यही नहीं है और अन्य क्षेत्र भी इससे प्रभावित हो रहे हैं। लेकिन सुविधाओं को देखते हुए हम लोगों ने कि आने वाले समय में जो भी कार्य हो वो बेहतर तरीके से हो सके, इसके लिए ये कार्य किया गया है। अब कांग्रेस के नेता हैं कि मानते नहीं है, वो तो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने इस कार्य में व्यवधान डालने का कार्य किया है। गंभीर आरोप हैं। अब ये तीनों नेताओं ने एक एक करके जो आरोप लगाए, उन आरोपों के संबंध में हम आपको सुनवाते हैं क्या कह रहे हैं ये तीनों नेता। पूरे देश को मालूम है जन साहब, आपने अभी एक आरोप लगाया कि सोची समझी साजिश। इस साजिश से लाभ क्या मिलेगा और हानि क्या होगी? अगर कोई साजिश रच रहा है तो साजिश के पीछे का कारण क्या है? साजिश के पीछे का ये कारण है कि जैन समाज के श्रद्धालु आएंगे और जाएंगे, परंतु उनको जब सुविधा नहीं मिलेगी तो ये साजिश है भारतीय जनता पार्टी की कि इसमें अधिक श्रद्धालु एकत्रित ना हो सके। उससे लाभ क्या है उनको चुनाव का लाभ है या कुछ और लाभ के लिए वो काम कर रहे हैं? चुनाव का लाभ है, चुनाव का लाभ है उन्हें। ऐसा लाभ है जयपुर से यात्री यहाँ आएगा, वापस जाएगा 19 तारीख को वोटिंग है, पहुँचता कि नहीं पहुँचता? 19 की वोटिंग में लोग ना जा पाए। जयपुर से लाखों आदमी आना, जयपुर से आना, बम्बई से आना, दिल्ली से आना, हर जगह से आना, पूरे देश से आना। परंतु जब वो एक धर्मात्मा और धर्म का चोला ओढ़े हैं तो इतने बड़े धार्मिक आयोजन में ऐसी सोच नहीं रखना चाहिए। स्वागत है। आज विशेष रूप से आप लोगों को इसलिए इनवाइट किया है, बुलाया है कि वर्तमान में कुंडलपुर के अंदर जो कि बहुत बड़ा जैन समाज का तो क्या सभी लोगों का बड़ा भारी तीर्थ स्थल है, जहाँ पर आप देख रहे हैं कि हजारों की संख्या में लोग बसों से और ट्रेनों से आ रहे हैं, अपने अपने साधनों से आ रहे हैं। लेकिन बड़ी चिंता का विषय है और बड़ी ये खराब बात है कि रेल विभाग ने, रेल मंत्रालय ने और उनके अधिकारियों ने एक मिली जुली साठगांठ के साथ में ट्रेनों को बंद कर दिया। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप लोगों ने, आज एक पत्रकार वार्ता के दौरान आप लोगों ने विभिन्न प्रकार के गंभीर आरोप लगाए हैं, क्या मामला है? देखिए, अभी जो कुंडलपुर में जो दिगंबर जैन तीर्थ स्थल है वो 16 अप्रैल में वहाँ पर आचार्य श्री जो पदग्रहण को लेकर महामहोत्सव का कार्यक्रम किया जा रहा है। अभी 1-2 दिन पहले रेलवे मंत्रालय ने जो मैसेज किया है उसमें 6 से 8 ट्रेनों का बंद होना बताया जा रहा है।
हम लोगों को इसमें ये लगता है, ये हम ये मानते भी हैं कि सम्मित शिखर जी को लेकर, जैसा कि भाजपा ने पर्यटन स्थल बनाने, वहाँ से पर्यटन स्थल बनाने को लेकर हमारा पूरा जैन समुदाय भारतवर्ष का भाजपा से नाराज है। और 16 अप्रैल में ये जो कुंडलपुर में कार्यक्रम है, इसमें आने जाने वाले जो धार्मिक श्रद्धालु हैं सभी वर्गों के, वो उनके आने जाने में ये जानबूझकर ये व्यवधान बना रहे हैं, ताकि क्योंकि लोकसभा का चुनाव का पहला चरण 19 तारीख में है, तो जो 16 तारीख में आ जाएं जो श्रद्धालु को वापस 19 तारीख में अपने घर ना पहुँचे, ताकि वोटिंग ना कर सके। क्या ये साजिश है? ये सोची समझी साजिश है भाजपा की। विदित हो कि दमोह के कुंडलपुर में एक आयोजन होने जा रहा है। देश भर के श्रद्धालु जैन पंथ के अनुयायी यहाँ पहुँचने वाले हैं और उसी दौरान लोकसभा निर्वाचन की प्रक्रिया भी चल रही है। और लोकसभा के निर्वाचन की प्रक्रिया के चलते बीच में ही ये रेल का जो मामला सामने आ गया और कांग्रेस ने इसको राजनीतिक रंग देने का प्रयास किया है। अब रेलवे के अधिकारी क्या कहते हैं इस संबंध में, आइए सुनते हैं। नहीं, एक्चुअली रेलवे का कार्य चल रहा है 3rd लाइन का, उसको कनेक्ट करने के लिए गणेशगंज और गिरवर को कनेक्ट करने के लिए NI वर्क होता है, नॉन इंटरलॉक वर्क चल रहा है, जिसके कारण गाड़ियों को कैंसिल किया गया था। लेकिन कुंडलपुर समिति के आह्वान पर और उनके अनुरोध पर जो यहाँ की मुख्य गाड़ियाँ हैं, जैसे 18236, 18235 भोपाल बिलासपुर, बिलासपुर भोपाल, हमारी राजधानी जो चलती है 22161, 22162 दमोह भोपाल और भोपाल दमोह राजधानी, और एक है आपका रीवा से अम्बेडकर नगर। इन गाड़ियों को रिस्टोर किया गया है, चालू किया गया है, रेल मंत्रालय से परमिशन मिली है। और मैं हमारी और हमारे रेल परिवार की कोशिश रहेगी कि बाकी गाड़ियां तो चालू है, दयोदय चालू है, आपकी गौड़वाना चालू है, तो इनसे दूर दूर के जो यात्री आएंगे उनके लिए व्यवस्था की गई है। बाहर कमेटी के लिए भी स्थान दिया गया है और जो निःशुल्क बस कमेटी लगा रहे हैं उनके लिए उन्हें परमिशन मांगी थी, तो वो परमिशन दी है। इस आयोजन को देखते हुए रेलवे द्वारा और क्या किस तरह की व्यवस्थाएं और की गई? अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात करेंगे, आपका बुकिंग का काउंटर बढ़ा देंगे, पूछताछ का काउंटर बढ़ा देंगे, साफ़ सफाई को और इम्प्रूव करेंगे और सतत निगरानी रखेंगे। मेरे को कलेक्टर साहब से भी समन्वय करना है, मेरी मीटिंग हो चुकी है, तो यहाँ स्टेशन का नोडल ऑफिसर मुझे बनाया गया है, तो हमारा डिप्टी कलेक्टर साहब से संपर्क रहेगा स्थानीय प्रशासन से और बहुत अच्छे तरीके से डील करेंगे, क्राउड को कंट्रोल करेंगे, क्राउड को कंट्रोल करके और यात्रियों की सुविधा के लिए जो भी बेहतर से बेहतर हो सकता है वो करेंगे। तो सुना आपने, हमने दोनों ही पक्ष आपके सामने रखने का प्रयास किया कि वास्तव में वास्तविकता क्या है। ये एक संयोग है और संयोग के समय की कुंडलपुर में एक महोत्सव का आयोजन होता है। लोकसभा निर्वाचन की प्रक्रिया इस समय चल रही है और रेलवे के द्वारा जो तीसरी लाइन बिछाई जा रही है क्षेत्र में, उसमें इंटरलॉकिंग का कार्य की दिनांक आ जाती है और तीनों चीज़ें एक साथ टकराते हैं और उसको राजनीतिक रंग देने का जो प्रयास किया गया, जबकि समस्या को सुलझाने के लिए प्रयास करना चाहिए राजनीतिक रंग देकर। जिस प्रकार धार्मिक और राजनीतिक और साथ में एक प्रशासनिक स्थिति पर जो टकराव की स्थिति पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है, उसको लेकर चर्चाएं बनी हुई हैं कि इसका समाधान के लिए प्रयास होना चाहिए।